पीर पर्वत हो चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। देखिए, आज जिस तरीके का व्यवहार अजीत भारती और स्वामी आनंद स्वरूप जी जैसे लोगों के साथ भाजपा कर रही है, यह सब देखकर मुझे ठगा हुआ महसूस हो रहा है। जब जब विपक्ष ने मोदी जी को हिटलर, तानाशाह बुलाया, हमने अंधभक्त बनकर उन्हें चुप कराया। आज भाजपा ने जिस तरीके से यूजीसी रोल बैक की डिमांड करने वालों को प्रोटेस्ट करने से रोका और हाउस अरेस्ट करके रखा, विश्वास मानिए ममता बानो महामानव के आगे बौनी दिख रही हैं। तुम्हारी तानाशाही के आगे आज हर वो शख्स बौना है जिसने समझा था कि इस देश में सवर्णों का भी कोई कोना है। जय श्री राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। एक समय था जब मोदी जी खुद बोलते थे कि सरकार की आलोचना करना लोकतंत्र को मजबूत करता है, लेकिन वही मोदी सरकार यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ रामलीला ग्राउंड में विरोध का अधिकार नहीं दे रही। सभी को डिटेन किया गया। अब देखिए, रामलीला मैदान में जेपी ने आंदोलन किया, इतिहास उठाकर देखें, अन्ना ने आंदोलन किया, बाबा रामदेव ने आंदोलन किया, जमीयत ने आंदोलन किया, पीएफआई ने आंदोलन किया, छात्रों ने आंदोलन किया, शिक्षकों ने आंदोलन किया, किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन हम सवर्ण आंदोलन नहीं कर पाए। क्यों? कारण है कि मोदी जी को भ्रम है कि सवर्ण समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं है। चौकीदार जी, ये तो वक्त बताएगा कि सवर्ण कब और कैसे आपका किला ढाते हैं। फिलहाल बधाई हो सवर्णों, तुम्हारी लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट लड़ रही है। 26 फरवरी 2026 प्रखर अधिवक्ता और संविधान के रक्षक अश्विनी उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की और मांग की है कि अब झूठ का धंधा बंद होना चाहिए। देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा की बेंच इस मामले को गंभीरता से सुन रही है। उन्होंने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सरकारों को नोटिस जारी कर साफ कर दिया है कि न्याय का तराजू सबके लिए बराबर है। चीफ जस्टिस ने भरी अदालत में माना है कि देश में करोड़ों झूठे एससी एसटी एक्ट के केस चल रहे हैं। ये महज फाइलें नहीं हैं। करोड़ों झूठे एससी एसटी एक्ट के केस दीमक की तरह समाज को चाट रहे हैं। ये महज आंकड़े नहीं हैं, ये उन निर्दोषों की सिसकियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20-20 साल काल कोठरी में सिर्फ इसीलिए गुजार दिए क्योंकि किसी ने अपनी रंजिश निकालने के लिए कानून का गला घोटा। उनका घर उजड़ गया, परिवार बर्बाद हो गया, समाज ने उन्हें दुत्कारा और शिकायत करता आज भी मजे से घूम रहा है, मुस्कुरा रहा है, मगर अब हिसाब होगा क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की उस ऐतिहासिक जनहित याचिका ने आज सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा की बेंच ने जो आईना दिखाया है उसमें व्यवस्था की काली सूरत साफ नजर आ रही है। झूठी एफआईआर, भारी दंड। अब केवल केस रद्द नहीं होगा बल्कि झूठा केस करने वालों और झूठी गवाही देने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। जेल का दरवाजा उनके लिए भी खुलेगा जो कानून को खिलौना समझते हैं।
कितने परिवारों की बर्बादी हुई, अब उसका हिसाब होगा। कोर्ट ने माना है कि SC/ST एक्ट के दुरुपयोग से न केवल व्यक्ति बल्कि पूरा परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से तबाह हो जाता है। 20-20 साल निर्दोष रहने के बाद भी समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। अब जवाबदेही तय होगी। अगर शिकायतकर्ता ने झूठा हलफनामा एफिडेविट दिया तो उसे कोर्ट की अवमानना और धोखाधड़ी की धाराओं में कायदे से रगड़ा जाएगा। मेरे सवर्ण भाइयों और न्याय प्रिय साथियों, आज हमारी लड़ाई किसी वर्ग विशेष से नहीं है, बल्कि उस सिस्टम से है जिसने कानून को ब्लैकमेलिंग का हथियार बनने दिया। क्या न्याय का मतलब यह है कि एक तरफा गवाही पर किसी का जीवन बर्बाद कर दिया जाए? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके सरकारों को चिताया है, लेकिन हमारी मांगे केवल चेतावनी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमारी मांगे तार्किक और अडिग है। हम किसी के अधिकारों को छीनने की बात कतई नहीं कर रहे। हम केवल समानता और सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, 21वीं सदी के भारत में आरक्षण का आधार जन्म नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। गरीब सवर्ण का बच्चा भी उतना ही हकदार है जितना कोई और। प्रतिभा को जाति की वेदी पर चढ़ाना बंद करो। UGC और SC/ST एक्ट का रिव्यू कानून सुरक्षा के लिए होना चाहिए, शोषण के लिए नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट खुद मान रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, तो सरकार इन कानूनों में सुरक्षा कवच सेफ गार्ड क्यों नहीं जोड़ती? हम किसी वर्ग के विरोधी नहीं हैं, हम केवल दुरुपयोग और अन्याय के विरोधी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो गंभीरता दिखाई है वह हमारी एकजुटता का परिणाम है। जागरूक बने, संगठित रहें और सत्य के इस मार्ग पर तब तक ना रुके जब तक हर निर्दोष को सम्मान और अपराधी को दंड ना मिल जाए। साथियों, चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के इस रुख से हम पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन हमारी जंग अभी अधूरी है। हमारी मांगे पत्थर की लकीर है। UGC के भेदभावपूर्ण नियम वापस लो, SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर पूर्ण विराम लगाओ और आरक्षण का आधार सिर्फ और सिर्फ आर्थिक हो। प्रतिभा को जाति की भट्टी में झोंकना बंद करो। हम एकता की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं। सवर्ण समाज अब जाग चुका है और यह जागरण अब रुकने वाला नहीं है। सवर्ण एकता जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, इंकलाब जिंदाबाद। जय श्री राम मित्रों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, हर एक फेसबुक ग्रुप में भेजें और लोगों को एकजुट करें, संगठित हों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बहन जी के छोटे से परिवार का हिस्सा बन अपना समर्थन, सहयोग, प्यार और आशीर्वाद दें। जय श्री राम मित्रों।